गोपालगंज के एक छोटे से गांव में टूना चिड़ा अपने बीवी और बेटे के साथ रहता था। टूना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, जिसके कारण उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी नहीं थी। परिवार का पेट पालने के लिए टूना रिक्शा चलाया करता था। टूना काफ़ी गरीब था और उसके एक ही सपना था कि वह अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। एक दिन टूना अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उससे कुछ हलचल की आवाज़ आती है। उसकी नींद खुल जाती है और वह देखता है कि उसका बेटा सोहन उसके पैंट की जेब में कुछ ढूंढ रहा होता है। टूना फौरन उठकर सोहन पर चिल्ला कर पूछता है, क्या कर रहा है तू? अपने पिता की आवाज़ सुनकर सोहन डर जाता है। सोहन अपनी आंखें नीचे कर लेता है। तू चोरी कर रहा था? अपने पापा को चिल्लाता देख सोहन रोने लगता है। तेरी ऐसी कौन सी इच्छा है जो मैं पूरी नहीं कर पाया? ऐसे कौन से खर्चे हैं तेरे जिसकी वजह से अपने बाप के पेंड से पैसा निकालना पड़ा? मैं सुबह से शाम तक सिर्फ इसीलिए मेहनत करता हूँ कि तुझे किसी अच्छे मकाम पर पहुँचा सकूँ, और तू चोरी सीख रहा है। टूना की ऊंची आवाज़ सुनकर उसकी बीवी टूनी चिड़िया वहाँ आ पहुँची और कहती है, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? पूछ इस नालायक से, ये बताएगा। क्या हुआ सोहन, और तू रो क्यों रहा है? सोहन कुछ नहीं कहता, बस सिर नीचे किए रोता है। ये अपने बाप की जेब साफ कर रहा था। नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे आपको कुछ गलतफहमी हुई है। तू पूछ इससे क्या कर रहा था, और अगर पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। लड़का इतना बड़ा हो गया, मांगने में शर्म आती है। क्या कर रहा था बेटा? तो सोहन कुछ नहीं बोला। देख, मुंह नहीं खुल रहा है, इसको रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसा क्यों किया बेटा? तुझे कुछ चाहिए क्या? और प्यार से पूछो, आरती उतारो इसकी। ये कहकर टूना वहाँ से चला जाता है और टूनी सोहन से कहती है, बेटा क्यों चाहिए थे पैसे? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। अरे अपनी माँ से क्या छुपाना, मैं हूँ ना, पैसे दे दूंगी तुझे। नहीं माँ, इस काम के लिए मैं आपसे या पापा से पैसा नहीं लेना चाहता। ऐसा क्या काम है बेटा? मैं अभी नहीं बता सकता माँ। ये कहने के बाद सोहन वहाँ से चला जाता है। उसे रोकने के लिए उसकी माँ उसे आवाज़ लगाती है, पर सोहन नहीं रुकता। सोहन घर से निकल जाता है और चलते चलते सोच रहा होता है, क्या करूं? आखिर कहां से 500 रुपया का इंतजाम करूं? मेरे पास वक्त भी तो कम है। अगर आज शाम 5 बजे तक पैसे नहीं मिले तो सब बेकार हो जाएगा। कैसे भी करके आज शाम से पहले पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। सोहन अपनी सोच में खोया होता है। तभी उसका दोस्त मिट्ठू उसे आवाज़ देकर बुलाता है, सोहन तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई वैसे परेशान हूँ मैं। अरे भाई के होते हुए परेशान? क्या बात है, बता। क्या बताए, परेशानी दूर कर देगा? दूर तो नहीं कर पाऊंगा, पर दूर करने का रास्ता बता सकता हूँ। मुझे आज शाम 5 बजे से पहले 500 रुपया चाहिए और मुझे 500 रुपये कमाने हैं। अच्छा देख, एक तरीका तो है, पर तू कर नहीं पाए। बता, मैं कर लूँगा। मेहनत का काम है भाई। जितनी भी मेहनत हो मैं कर लूँगा। अच्छा मार्केट चल, बताता हूँ। टूना और टूनी शाम को घर के कुछ सामान लेने जाते हैं और वह रास्ते में सोहन के ही बारे में बात करते हैं। क्या लगता है सोहन पैसे क्यों ले रहा था? पता नहीं जी। तुम तो उससे बात करने वाली थी ना? हाँ, पर उसने कुछ बताया ही नहीं। वो बोला कि कुछ काम करना है। तुमने कुछ पूछा नहीं, क्या काम है? पूछा, पर उसने बताया नहीं। वो बोला अभी बता नहीं सकता। ऐसा क्या है जो बता नहीं सकता? कहीं वो किसी गलत काम में तो नहीं पड़ गया? नहीं जी, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। किसी गलत काम में तो नहीं होगा वो। हाँ, भरोसा मुझे भी है, पर ये दुनिया मासूम नहीं रही। हम गरीबों को ऐसे कामों में घुसा देती है जहाँ हम जाना नहीं चाहते। नहीं जी, आप बेकार ही परेशान हो रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं है। सही कहते हो, मैं भी बिना जाने उसके ऊपर चिल्ला रहा था। वो चोरी कर रहा था क्योंकि मैं उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वो दोनों आगे चलते हैं कि टूना अचानक रुक जाता है। उसे देख टूनी भी रुक जाती है और पूछती है, अरे क्या हुआ, क्यों रुक गए? टूनी देखती है तो चौंक जाती है क्योंकि सोहन फैक्ट्री से भरे हुए बोरे ट्रक में चढ़ा रहा होता है। यह देखकर टूना रोने लगता है और वह वहाँ से चले जाता है। टूनी भी उसके पीछे चली जाती है। रुकिए जी, इससे अच्छा कि मैं उसे पैसा निकालने देता। जब वो घर आएगा तो उससे बात करेंगे ना। क्या बात करेंगे? ये पूछेगी कि वह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसका बाप उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पाता। ऐसा नहीं है जी। टूनी चिड़िया टूना को समझाने की कोशिश करती है। वो एक नहीं सुनता। रात का वक्त है। टूना और टूनी सोहन का इंतजार कर रहे होते हैं। ये लड़का अभी तक आया क्यों नहीं? आता ही होगा, अभी परेशान ना हो। अरे कैसे परेशान ना हो। वो ये सब बातें कर रहे होते हैं। तभी सोहन वहाँ आ जाता है और जोर से कहता है, हैप्पी बर्थडे माँ और पापा। सोहन की आवाज़ सुनकर टूनी और टूना चौंक जाते हैं। सोहन के हाथ में एक केक होता है और वह कहता है, याद है माँ, मैंने आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब है, तो आपने कहा था कि हमारा जन्मदिन 1 सितंबर को आता है और आज 1 सितंबर है और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका जन्मदिन मनाऊं। तू हमारे लिए ये सब कर रहा था और मैं तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाया। मुझे माफ़ कर दो बेटा। अरे पापा, ऐसा कुछ मत कहिए। चलिए केक काटते हैं। और उसका पूरा परिवार मिलकर केक काटता है और खूब मस्ती करते हैं।